हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, क्या पता है आपको? आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम आपको थोड़ा सा पार्ट पढ़ाएंगे और भौतिक गुणों में हम बात करेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल के भौतिक गुण। और सबसे पहले भौतिक गुण में हम ले रहे हैं बच्चों, पहला नंबर क्वथनांक। पहला क्वथनांक का लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जो अल्कोहल होते हैं उनके क्वथनांक अनुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं और अक्सर देखा जाता है कि इनके क्वथनांकों का जो अंतर है वो देखा जाता है 10 से 25 केल्विन तक के बीच का इनका अंतर पाया जाता है। यदि हम देखें कि जो हमारा देखें मेथिल अल्कोहल है, उसका क्वथनांक जो है, उसका क्वथनांक हमारा 65 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें 278 जोड़ देंगे, केल्विन में हो जाएगा 5 और 3 8 और 7 और 6 13 और 338 केल्विन। और जो C2H5OH होता है, ये होता है हमारा 78 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ेंगे तो ये हो गया 351 केल्विन। तो आप देख रहे हैं इसमें लगभग 13 केल्विन का अंतर आया है। तो इनमें अंतर जो होता है 10 से 25 केल्विन तक का पाया जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ते रहते हैं आगे एल्किल मूलक हमारा बढ़ता जाता है। तो ये हुआ हमारे क्वथनांक की बात कि धीरे धीरे जैसे जैसे इनके परमाणु अनुभार बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ता है। अब दूसरी बात, यदि एक ही अल्कोहल के समावेवी अल्कोहल हो तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है उसका क्वथनांक अधिक होता है। समावेवी में प्राथमिक अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है, उससे कम द्वितीयक का होता है और उससे कम होता है तृतीयक का। जैसे अगर हम बात करें ब्यूटेनॉल, इसका क्वथनांक अधिक होगा किससे? ब्यूटेनॉल 4 कार्बन, 2 ब्यूटेनॉल से द्वितीयक अल्कोहल हो गया और तृतीयक अल्कोहल, इसका क्वथनांक इसमें सबसे कम होता है। तो जैसे जैसे हमारा प्राथमिक अल्कोहल, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इस कार्बन पर CH3 ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है तो इसमें अल्कोहल की हम देखते हैं अल्कोहल का क्वथनांक भी हमारा घटता जाता है। तो यहां एल्किल मूलक हम देखें, जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ते हैं तो इसमें प्लस आई प्रभाव बढ़ता है और क्वथनांक हमारा घटता जाता है। तीसरी बात अगर हम देखें तो जो अल्कोहल हैं और उनके संगत ईथर हैं, संगत ईथर का क्या तात्पर्य रहता है कि सेम अनुसूत्र वाले ईथर, जैसे ये एथिल अल्कोहल है और इसका संगत ईथर हो गया CH3OCH3 और इसका संगत एल्केन हो गया C2H6। तो जो संगत एल्केन होते हैं या संगत ईथर होते हैं, इनके क्वथनांक अल्कोहल से कम होते हैं, अर्थात अल्कोहल के क्वथनांक इनसे ज्यादा होते हैं और इसका मेन कारण होता है अल्कोहल के अंदर बनने वाले हाइड्रोजन बंध। अल्कोहल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ईथर और एल्केन परस्पर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो ये बात हुई हमारी क्वथनांक की। अब दूसरी बात करेंगे हम विलेयता की। विलेयता, सोलेबिलिटी। विलेयता भी अगर हम आपको बताएं तो पहले 3 प्रथम 3 अल्कोहल जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। अल्कोहल जल में अत्यधिक विलेय होते हैं। जल में अल्कोहल की विलेयता अल्कोहल और हाइड्रोजन बंध जल के अणुओं के बीच, अल्कोहल
और जल के अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करती हैं। पहले 3 एल्कोहल आसानी से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और जैसे जैसे एल्कोहल के क्वथनांक अनुभार बढ़ते हैं उनमें आर मूलक बढ़ता जाता है और आर मूलक बढ़ने से ये जो आर मूलक इस OH में बढ़ेगा तो प्लस I प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, जिससे OH की ध्रुवता क्या होती जाती है, हमारी कम होती जाती है। जब OH की ध्रुवता हमारी कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन बंध कम बनाते हैं और इनकी जो विलेयता है वो घटती चली जाती है। तो पहले 3 हमारे अत्यधिक विलेय होते हैं। तीसरी बात करते हैं हम भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था भी अगर हम देखें तो 11 C11 तक, 11 से पहले पहले ये सब द्रव होते हैं और उसके बाद ये मोम की तरह ठोस होते हैं। आफ्टर C11 तक के ये द्रव होते हैं और C11 तक के जो द्रव होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। गंधहीन नहीं होते, वे गंध वाले होते हैं। तीक्ष्ण गंध उसके अंदर पाई जाती है और स्वाद भी तीखा होता है, तीखा स्वाद। लेकिन जब ये ठोस हो जाते हैं तो ये गंधहीन हो जाते हैं और स्वादहीन हो जाते हैं। तो ये रहती है इनकी भौतिक अवस्था। चौथी बात करेंगे हम घनत्व की। अनुभार बढ़ने के साथ साथ इनके घनत्व बढ़ते जाते हैं। साधारणतः एल्कोहल जल से हल्के होते हैं, तो ये बात हुई हमारी एल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए इनके रासायनिक गुण। एल्कोहल के रासायनिक गुण। तो बच्चों, एल्कोहल के रासायनिक गुण हमारे 3 तरह के होंगे। कौन कौन से? बात कर लो, बता दें तो बता देते हैं। देखो, ये है एल्कोहल ROH। तो पहले नंबर की वे क्रियाएं होंगी जिसमें जिसमें O और H के बीच बंध टूटेगा, माने हाइड्रोजन अलग होगा। दूसरे नंबर की क्रियाएं होंगी जिसमें R और OH के बीच में R का O का बीच का बंध टूटेगा, OH अलग होगा। ठीक है। और तीसरे नंबर की क्रिया होंगी जिसमें R व OH दोनों भाग लेंगे। तो 3 तरह की क्रियाएं हमारी एल्कोहल की होंगी। एक में वो जिसमें हाइड्रोजन पृथक होगा, O और H के बीच में बनने वाला बंध टूटेगा। दूसरी वे जिनमें R और O, कार्बन और O के OH के बीच में जो बंध है वो टूटेगा। और तीसरी वे जिसमें एल्किल मूलक भी काम आएंगे और OH भी काम आएंगे। आज हम चर्चा करेंगे केवल उनकी जिनमें O और H के बीच का बंध टूटेगा। तो ऐसी जो क्रिया है उनमें पहली क्रिया कौन सी है वो शुरू करते हैं हम। तो रासायनिक गुण में पहले नंबर की क्रियाएं ए पार्ट, वे रासायनिक क्रियाएं या वे रासायनिक गुण जिनमें O और H के बीच का बंध टूटता है। पहली क्रिया है सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से जब क्रिया करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा, एल्कोक्साइड, और हाइड्रोजन मुक्त होगी। रिएक्शन होगी इस प्रकार से 2ROH प्लस 2Na, 2RONA प्लस हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। अगर हम ये CH3OH ले लें
दो मेथिल अल्कोहल प्लस दो Na, तो 2CH3ONA बनेगा, जिसे हम सोडियम मेथोक्साइड कहते हैं। दूसरे नंबर की जो क्रिया है हमारी सोडियम धातु के बाद अगर हम देखें तो वह धातु हाइड्राइडो से क्रिया। इसमें भी हमारे एल्कोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन मुक्त होती है। जैसे इसमें सोडियम एल्कोक्साइड, उसमें भी यही बनेगा। देखिए क्रिया किस प्रकार से रहेगी, ROH प्लस NaH, तो ये बंध टूटेगा और Na से रिप्लेस हो जाएगा RONA प्लस H2 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन फिर अगेन CH3OH प्लस NaH सोडियम हाइड्राइड इज इक्वल टू CH3ONA प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। तीसरे प्रकार की क्रिया होती है हमारी एसिटिलीकरण। इसमें एस्टर बनते हैं और रिएक्शन होती है हमारी एल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और यह क्रिया एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। पिरिडीन एक विलायक है जिसकी उपस्थिति में क्रिया होती है। कैसे ये क्रिया होगी देखें। लो भाई देखो, एल्कोहल, दो क्रिया एक साथ दिखा रहा हूं, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl और एसिटिक एनहाइड्राइड। देख लो भाई, एसिटिल क्लोराइड होगा तो HCl अलग और ये एसिटिल ग्रुप है इतना, ये इसमें जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा ROCOCH3, ये बन गया एस्टर और उपस्थिति पिरिडीन की प्लस HCl, और इधर भी ROCOOCH3 प्लस एसिटिक एसिड, ये भी एस्टर, पिरिडीन की उपस्थिति। तो ये जो पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया होगी इसमें एस्टर बनते हैं। अगर हमने यहां एथिल अल्कोहल लिया है C2H5OH प्लस CH3COCl, पिरिडीन की उपस्थिति, तो बनेगा C2H5OC प्लस HCl, ये एथिल एसीटेट। इसी प्रकार से हम दूसरी रिएक्शन दे सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, पिरिडीन की उपस्थिति, और ये बन जाएगा एथिल एसीटेट और एसिटिक एसिड बाहर। इस क्रिया को हम एसिलीकरण भी कहते हैं। क्योंकि RCO या ये जो हमने CH3CO लगाया है, इस ग्रुप का नाम है एसिल ग्रुप, एसिल समूह, इसलिए हम इस क्रिया को एसिलीकरण भी कहते हैं। अब आता है इसके बाद हमारा चौथा रासायनिक गुण OH वाली क्रियाओं में ही, जिसे हम कहते हैं एस्टरीकरण क्रिया। एस्टरीकरण क्रिया अगर हम देखें तो एस्टरीकरण क्रिया में अम्ल की उपस्थिति में सांद्र खनिज अम्ल, जैसे हमारा H2SO4, HCl आदि की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ
क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। देखो भाई एल, ये हमारा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, ठीक है। अब यहां H2SO4 रखेंगे और रिएक्शन में देखिएगा यहां तक, क्योंकि RC डबल बॉन्ड O, ये यहां तक नहीं लेना है हमें, यहां तक लेंगे RCO, क्योंकि O और H का बंध टूटना है ये वाला, तो इसका OH और इसका H बनाएगा पानी। और अब ये देखिए OR यहां जुड़ जाएगा आके, तो ये बन जाएगा ऐसे RC डबल बॉन्ड OR। तो ये एस्टर देखिए करके दिखाते हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH, H2SO4 की उपस्थिति, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट प्लस H2O। और ये क्रिया हमारी उत्क्रमणीय क्रिया रहती है। यदि सांद्र H2SO4 की जगह तनु हो जाए तो रिएक्शन एस्टर का जल अपघटन हो जाती है, उल्टी भी हो जाती है क्रिया। उस क्रिया को हम एस्टर का जल अपघटन कहते हैं। वापस क्रिया हो जाएगी, एथिल एसीटेट जल से क्रिया करके एसिटिक अम्ल और एल्कोहल बनाएगा। यही क्रिया अगर HCl की प्रेजेंस में होती है, सांद्र HCl की उपस्थिति में इसी क्रिया को कराएं की उपस्थिति में, इस क्रिया का नाम होता है फिशर स्पीयर अभिक्रिया। सेम रिएक्शन यदि हम यहां पर HCl लगा दें तो इसी क्रिया को हम कहेंगे फिशर स्पीयर अभिक्रिया। इसके बाद हमारी इस श्रृंखला में अंतिम क्रिया आती है 5वें नंबर की, जो आज हमारी आखिरी क्रिया रहेगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो देखिए किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से क्रिया जब हम कराते हैं तो इसमें एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन। और ध्यान रखेंगे एल्केन का जो एल्किल मूलक है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आएगा। किससे आएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखें ROH प्लस RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये एल्केन बना RH और ये ROMgX प्लस RH, ये एल्केन। ठीक है जी। तो यहां देखें आप C2H5OH से एल्केन का कोई मतलब नहीं है, C2H5 से, इस CH3 से मतलब रहेगा, CH3MgBr, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथेन बनेगी। तो ये बन गया हमारा CH4 प्लस C2H5OMgBr। समझे? इसे हम कहते हैं एथोक्सी, एल्कोक्सी बोलेंगे, यहां एल्कीन है, एल्किल है तो एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, यहां हो गया एथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये बन गया आपका एल्केन मेथेन। इस प्रकार से ये हमारी वे क्रिया हुई जिसमें O और H के बीच का बंध टूटता है। तो ये 5 क्रियाएं आप लिख लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बच्चों को बताइएगा, उन्हें शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।